नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का पंचशील एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज 22 जुलाई 2024 को सुबह के सेशन में जेबीटी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग जो आपका इंग्लिश पार्ट रहा है उसका आंसर की डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की आंसर की। जो आज के एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन इंग्लिश सेशन का रहा है या फिर इंग्लिश पार्ट का रहा है, दैट इज आपका 31 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है इसके लिए जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 31 से लेके 33 तक, पिकअप द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि स्पेलिंग ठीक किस स्पेलिंग कौन से वर्ड की स्पेलिंग ठीक है ये पूछा गया है। तो आपको जो वर्ड दिया गया है पहला, ठीक है, अवियंस। तो अवियंस की आपकी करेक्ट जो स्पेलिंग रहेगी दैट इज आपकी कौन सी रहेगी, आप लोगों का सी ऑप्शन, आप लोगों का डी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, एवियंस होता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, एवियंस, दैट इज आपका डी पार्ट इसका सही रहने वाला है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट इज 32 क्वेश्चन आप लोगों का एस्ट्रोनॉट की सही स्पेलिंग पूछी हुई है इसमें। तो इसका आप लोगों का सही ऑप्शन रहेगा आप लोगों का दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, एस्ट्रोनॉट, सी ऑप्शन, दैट इज ASTRONOUT। ठीक है, तो ये इसकी सही स्पेलिंग रहने वाली है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, इसमें आप लोगों का दिया गया है ग्रेवियंस। क्या दिया गया है, ग्रेवियंस वर्ड दिया गया है, इसकी सही स्पेलिंग बतानी है। तो इसकी सही स्पेलिंग रहेगी आप लोगों की सी ऑप्शन, दैट इज आपका GRIEVENCE। ठीक है, ग्रेवियंस इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दैट इज आपका 34 क्वेश्चन। इन सेंटेंस में क्या बोला गया है आप लोगों का, आपने करेक्ट वर्ब का यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन यानी कि 34 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, द अर्थ डैश अराउंड द सन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, बहुत रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सीधा सा ऑप्शन रहने वाला है, दैट इज आपका मूव्स अराउंड क्या, सन। द अर्थ मूव्स अराउंड सन इसका सही ऑप्शन होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, दैट इज आपका 35 क्वेश्चन, आई डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। तो ये एक टेंस का एग्जाम्पल है आप लोगों का। तो टाइम दिया गया है इसमें, तो सीधी सी बात है, जिन टेंसेज में या जिन सेंटेंस में टाइम दिया गया होता है दैट इज बिलोंग टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, दैट इज आपका सी ऑप्शन, हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। तो सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। अगर बात करें हम लोग तो सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन की, दैट इज आपका 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन की। तो क्या पूछा गया है यहाँ पे आप लोगों का, एडवर्ब फॉर्म ऑफ इंडिजेंट। क्या पूछा गया है, इंडिगेंट वर्ड का एडवर्ब फॉर्म पूछा गया है। तो मोस्टली जो आप लोगों के एडजेक्टिव होते हैं उनमें LY लगाने पे वो एडवर्ब बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का सही ऑप्शन रहने वाला था आप लोगों का, दैट इज आपका फर्स्ट ऑप्शन, इंडिगेंटली। इसका एडवर्ब क्या रहेगा आप लोगों का, इंडिगेंटली। किसका भाई, इंडिजेंट का ए ऑप्शन सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग 37 क्वेश्चन की, इसका भी एडवर्ब फॉर्म पूछा गया है और यहाँ पे वर्ड दिया गया है थ्रेटनिंग। और थ्रेटनिंग के साथ भी जब आप LY लगाते हो, किसी भी एडजेक्टिव में LY लगाया जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो इसका भी आप लोगों का सी ऑप्शन सही रहने वाला है, दैट इज आपका थ्रेटनिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया है, डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन 38 to 39, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, दैट इज ही शाउटेड लेट मी गो। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा आप लोगों का, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है, ए पार्ट इसका सही रहेगा, ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो, इसका सही ऑप्शन रहने वाला है। अगर नेक्स्ट की बात करें हम लोग, नेक्स्ट ऑप्शन की, दैट इज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज 39 क्वेश्चन, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो ये भी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही क्वेश्चन था। तो इसका सही ऑप्शन रहने वाला है आप लोगों का कौन सा, फर्स्ट। तो इसका सही इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगी आप लोगों की, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन रहने वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की,
तो इसमें क्या बोला गया आप लोगों को, डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन 40 to 42 चूज करेक्ट सिनोनिम, यानी कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में सिनोनिम बताने को कहा गया है, समानार्थक शब्द की बात की गई है। तो सस्टेनेबल आप लोगों का सबसे पहला वर्ड था इसमें क्वेश्चन नंबर कितना 40 में। तो इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है आप लोगों का, दैट इज ए ऑप्शन, इको फ्रेंडली। सस्टेनेबल का मतलब होता है जो आपके एनवायरनमेंट के लिए ठीक हो, वातावरण के लिए सही हो। कई बच्चे इसका अवेलेबल भी टिक करके आए होंगे, ये इसका सही सिनोनिम नहीं रहेगा, इसका सही सिनोनिम आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज इको फ्रेंडली। नेक्स्ट अगर हम बात करें 41 क्वेश्चन की, इग्नोमिनियस वर्ड दिया गया है, इसका सिनोनिम पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है आपका डिसग्रेसफुल, रिस्पेक्टफुल, ऑनरेबल और वेल्दी। अगर बात करें हम यहाँ पे रिस्पेक्टफुल, ऑनरेबल और वेल्दी, ये सारी पॉजिटिविटी को शो कर रही है, यानी कि आप लोगों का इग्नोमियस वर्ड का मतलब होता है आप लोगों का ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप लोग नेगेटिविटी शो करते हैं। तो एक ही वर्ड है जो यहाँ पे नेगेटिविटी शो कर रहा है, दैट इज आप लोगों का डिसग्रेसफुल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन, दैट इज डिसग्रेसफुल। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, दैट इज आपका 42 क्वेश्चन, ठीक है। कैटास्ट्रॉफिक का आपको सिनोनिम पूछा गया है। तो कैटास्ट्रॉफिक के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को, ह्यूज, डिवेस्टिंग, कलेक्टिंग और सिग्निफिकेंट। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक की, तो इसका मीनिंग होता है कोई ऐसी घटना जो सही नहीं है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाना, अप्रिय घटना का ना, अप्रिय घटना घटित होती है तो उसको नाम देते हैं हम लोग कैटास्ट्रॉफिक का। तो यहाँ पे यूज का मतलब बड़ा होता है, कलेक्टिंग का मतलब इकट्ठा करना होता है, सिग्निफिकेंट का मतलब अच्छा होता है, वैल्यूएबल होता है। तो एक ही वर्ड है जो आप लोगों का यहाँ पे नेगेटिविटी शो कर रहा है, यानी कि अप्रिय घटना को शो कर, दैट इज आपका डिवास्टिंग, डेवियास्टिंग बोल दो आप लोग, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा आप लोगों का, बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दैट इज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड बोला गया है, ठीक है। तो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है इसमें भैया आप लोगों का, लुक डैश यू लीप। तो ये बहुत आपका कॉमनली रिपीटेड होता है एग्जाम में ये वर्ड, ठीक है, या फिलिंग द ब्लैंक्स। इसका ऑप्शन दिए गए हैं आपको एज वेल एज, और, बिफोर, और एक और ऑप्शन है दैट इज आप लोगों का आफ्टर। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आप लोगों का बिफोर। जब भी हम कहीं से लीप करते हैं, किसी जगह को छोड़ते हैं, तो उससे पहले हम पीछे देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं गया, कोई काम तो नहीं रह गया। तो क्या रहेगा इसका सही ऑप्शन, सी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। दैट इज आप लोगों का क्या रहेगा, बिफोर इसका सही आंसर होने वाला है। कौन सा आप लोगों का, बिफोर, लुक बिफोर यू लीप, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन रहने वाला है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, दैट इज आपका 44 क्वेश्चन, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो सीधी सी बात है, आप लोगों का आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, और यहाँ पे आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स के आप लोगों के लेफ्ट साइड में आप लोगों का जो सेंटेंस है उसमें आप लोगों का वॉवल कंटेनिंग वर्ड है। तो आप लोगों का यहाँ पे सीधा पहला ऑप्शन यानी कि एन ऑप्शन सही रहने वाला था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, दैट इज आप लोगों का 44 के बाद आप लोगों का 45 क्वेश्चन आता है। तो 45 क्वेश्चन में क्या बोला गया आप लोगों को, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45 to 46, चेंज द वॉइस। बहुत कॉमनली डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वॉइसेस के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बार भी देखने को मिला है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, दैट इज 45 क्वेश्चन, दे मेड हिम अ किंग। तो यहाँ पे अगर वॉइस चेंज की बात करें तो वॉइस चेंज के लिए रूल होता है कि ऑब्जेक्ट को आगे लाया जाता है। ये ऑब्जेक्ट है आप लोगों का अ किंग। अगर बात करें सब्जेक्ट की दे, ठीक है, और मेड आपका मेन वर्ब है, और बात करें यहाँ पे हिम, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या है, एक प्रोनाउन की फॉर्म में यूज किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन आप लोगों का सही रहेगा। हिम जब आगे आता है तो हिम कन्वर्ट हो जाता है आप लोगों का ही में, ठीक है। तो इस वजह से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, ही वॉज मेड अ किंग बाय
देम, इसका सही ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग 46 की, हु टॉट यू फ्रेंच। मोस्ट जो कॉमन बात है देखने में या इंपॉर्टेंट बात देखने में इस क्वेश्चन में देखने को मिली है, दैट इज ये क्वेश्चन आप लोगों का पास्ट फॉर्म में, ठीक है, टी इज टॉट पास्ट फॉर्म में पूछा गया है। तो पास्ट फॉर्म में पूछा गया है तो आप लोगों का जो चेंज रहेगा वो भी पास्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों का कौन सा रहेगा, दैट इज आप लोगों का सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है, वाई हुम, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वॉइस में, वाई हुम, और वॉज क्योंकि यहाँ पे पास्ट है तो वॉज लगेगा, फ्रेंच टॉट टू यू, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग अगर 47 क्वेश्चन, दैट इज आप लोगों का द करेक्ट फेमाइन जेंडर फॉर बैचलर। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन के लिए आपका अनमैरिड करके आए होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे फेमाइन जेंडर पूछा गया है, ना कि आप लोगों का क्या बोलते हैं अपोजिट वर्ड। तो इसका आप लोगों का सही ऑप्शन जो आप लोगों का रहता है बैचलर का फेमाइन जेंडर के लिए, दैट इज आपका डी ऑप्शन, दैट इज बैचलरेट, इसका सही ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, दैट इज आप लोगों का 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको कलेक्टिव नाउन का प्रॉपर यूज करना है। क्या करना है, कलेक्टिव नाउन का प्रॉपर यूज करना है। तो 48 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अ डैश ऑफ पीपल, और पीपल के केस में बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो पीपल के केस में हम क्राउड का यूज करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन, दैट इज क्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दैट इज आपका 49 क्वेश्चन, अ डैश ऑफ कैटल इज पासिंग डैश, ठीक है, डैश ऑफ कैटल पासिंग। तो कैटल के केस में जो वर्ड कॉमनली यूज किया जाता है, दैट इज आप लोगों का कौन सा, हर्ड। कई ग्रुप भी करके आए होंगे, ग्रुप नहीं होगा, यहाँ पे हर्ड रहेगा, और पीपल के केस में क्राउड का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, दैट इज आप लोगों का अगर बात करें यहाँ पे दैट इज प्लूरल ऑफ शिप बोला गया है। 50 क्वेश्चन की बात करें तो प्लूरल ऑफ शिप की बात करें तो ये बहुत कॉमनली यूज होता है, शिप का प्लूरल नहीं होता है, इसका प्लूरल क्या रहता है आप लोगों का, शिप ही रहता है। तो सही ऑप्शन कौन सा रहेगा इसका, शी। जैसे फिश का प्लूरल नहीं होता वैसे आप लोगों का जो शिप बर्ड है इसका भी प्लूरल नहीं होता, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा आप लोगों का, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग 51 क्वेश्चन, प्लूरल ऑफ एनालिसिस। तो सीधी सी बात है, इसका सही ऑप्शन कौन सा रहने वाला था, सी ऑप्शन, दैट इज आपका एनालिसिस, ठीक है, एनालाइजिस नहीं होता है, एनालाइज भी नहीं होता है, इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा आप लोगों का, एनालिसिस, यानी कि आप लोगों का ES लग जाएगा इसमें, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, दैट इज आपका एनालिसिस। नेक्स्ट अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज आप लोगों का, अभी हमने लास्टली 51 क्वेश्चन किया है, 51 के बाद आप लोगों का आता है 52 क्वेश्चन, दैट इज आप लोगों का, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 52 से 53 के लिए आपको चूज द मोस्ट सुटेबल मॉडल फॉर्म बोला गया है, यानी कि आप लोगों को मॉडल के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं एग्जाम में। तो अगर बात करें हम इस क्वेश्चन की, इसके पहले क्वेश्चन की, दैट इज आप लोगों का 52 क्वेश्चन, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। जब भी अक्रॉस की बात होती है तो आप लोगों का क्या यूज होता है, एबिलिटी शो की जा रही है सेंटेंस में, तो आप लोगों का कैन मॉडल यूज होगा। कौन सा मॉडल यूज होगा भाई, कैन, दैट इज बी ऑप्शन सही रहेगा। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं रिवर के अक्रॉस में तैर रहा था, यानी कि एबिलिटी शो की गई है, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो आपका कैन यूज होगा, अदरवाइज स्विम्ड होता तो आपका कुड हो जाता। एबिलिटी के केस में हमेशा कैन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग 53rd यानी कि आप लोगों का 53 क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें दिया गया आप लोगों को सेंटेंस में, आई फेल्ट इट डैश रेन, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली, ठीक है, मॉडल का यूज करना है इसमें भी। यहाँ पे फील फर्स्ट फॉर्म रहती है, फील,
फील का पास्ट दिया गया है, तो आई फील इट, मी लगाया होगा कि यू ने, कि जो कि आप लोगों का गलत है। मे भी ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में, लेकिन इसमें पास्ट फॉर्म है फेल्ट, तो इसके लिए रहेगा आप लोगों का सही आंसर माइट, दैट इज सी ऑप्शन आपका इसका सही रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग 53 के बाद आप लोगों का 54th क्वेश्चन, ही इज फाउंड डैश टी। ये आप लोगों का जब हमारी क्लासेस होती है तो कॉमनली मैंने बात बताई थी कि जब भी फाउंड वर्ड यूज होता है, फाउंड और फाउंड दो वर्ड हैं, ये एक फाउंड दिया गया है सेंटेंस में, एक फाउंड वर्ड भी होता है। इन दोनों के साथ जो जब भी हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया आप लोगों का प्रेपोजिशन यूज करना है आप लोगों ने। तो प्रेपोजिशन की जब बात करें, फाउंड और फाउंड के केस में हमेशा आप लोगों का ऑफ का यूज किया जाता है। तो ही इज फाउंड, फाउंड का मतलब होता है कि वो पसंद करता है, एक तरीके से चाय पसंद करता है, तो फाउंड का मतलब होता है कि वो पसंद करता है। तो इस केस में आप लोगों को जो प्रेपोजिशन यूज होगा दैट इज आप लोगों को कौन सा, ऑफ यूज होगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन की, दैट इज आप लोगों का दे केम डैश अ टैक्सी, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन की बात की गई है। तो अगर प्रेपोजिशन की बात करें हम लोग, तो क्लासेस के ड्यूरिंग हमने बढ़ाया था कि जब भी ट्रैवलिंग की केस बात होती है तो सही ऑप्शन रहता है आप लोगों का बाय। ट्रैवलिंग के केस में हम बाय ऑप्शन का यूज करते हैं, दैट इज इसका सही ऑप्शन रहेगा आप लोगों का ऑप्शन ए, यानी कि बाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग अगर, तो दैट इज आप लोगों का 56 क्वेश्चन। तो 56 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एडजेक्टिव बताना है होल का, ठीक है, एडजेक्टिव बताना है। तो वर्ड क्या है आप लोगों का, होल। तो ऑप्शन में है होलसम, होली, कंप्लीट, ऑल। इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो इसके क्वेश्चन के दो ऑप्शन आपके सही हैं, दैट इज आपका सी एंड डी। तो देखते हैं जो फाइनल आंसर की जो है आप लोगों की, वो क्या कौन से आपके ऑप्शन को सही ठीक करती है। अदरवाइज इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, सी और डी। होल का मतलब कंप्लीट भी होता है, ऑल भी होता है, ठीक है। तो इसके सी और डी दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, दैट इज आपका 57 क्वेश्चन, द पास्ट फॉर्म ऑफ स्पीट। अगर हम पास्ट फॉर्म करें स्पीट की तो इसको दो फॉर्म रहते हैं, एक तो स्पीटेड बनता है, ठीक है, और एक स्पेट बनता है। तो आपको ऑप्शन में आप लोगों का स्पीटेड तो नहीं है, स्पेट है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा आप लोगों का, बी ऑप्शन रहेगा आप लोगों का, कौन सा, बी ऑप्शन रहेगा, दैट इज स्पेट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दैट इज आप लोगों का 58 क्वेश्चन, द फेमाइन जेंडर ऑफ ड्यूक, ठीक है। कई यहाँ पे इस तरीके से इस क्वेश्चन को इस वे में भी ले रहे हैं, डक, ठीक है। तो डक का तो फेमाइन होता है, डक ऑलरेडी फेमाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूक वर्ड पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। तो इसका फेमाइन क्या होता है आप लोगों का, डचीज, क्या होता है, डचीज, दैट इज आपका इसका सही आंसर रहने वाला था आप लोगों का सी ऑप्शन, डचीज। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के क्वेश्चन पेपर का था। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने करेक्ट प्रोनाउन का यूज करना है सेंटेंस बनाने में मीनिंगफुल फॉर्म में। तो 59 क्वेश्चन था आप लोगों का, ही डैश सैड सो, ठीक है, उसने कहा, ठीक है, पर क्या कहा, ठीक है, किसको कहा कोई पता नहीं है, आपको सिर्फ करेक्ट क्या बोला गया है, प्रोनाउन यूज करना है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का जैसे अपने आप से बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है, उसने ऐसा कहा, ये बात हो रही है सेंटेंस में, लेकिन किसको कहा, तो हिमसेल्फ इसका सही ऑप्शन रहेगा आप लोगों का। अपने आप में बात कर रहा है तो हिमसेल्फ रहेगा, हिज सेल्फ इसका कोई मतलब नहीं होता वर्ड का, नॉट एग्जिस्टिंग, देम सेल्फ रहता है। लेकिन अगर आप लोगों का बहुत लोगों के साथ या अलग दूसरे लोगों के साथ बात की जा रही है तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आप लोगों का सी, यानी कि आप लोगों का हिमसेल्फ। लास्ट क्वेश्चन की बात करें आज के क्वेश्चन पेपर की हम लोग, दैट इज आपका 60 क्वेश्चन था, माई कॉलेज इज फार्दर देन। इसमें भी प्रॉपर प्रोनाउन या मतलब बोल सकते हो आपकी प्रॉपर फॉर्म ऑफ प्रोनाउन की बात की गई थी, माई कॉलेज इज फार्दर देन डैश, ठीक है। आगे ऑप्शन में दिया गया आप लोगों को हर, हर्स और आप लोगों का हर्स। अगर बात करें यहाँ पे आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, हिंदी मीनिंग लें अगर हम इसका, माई कॉलेज, मेरा कॉलेज जो है तुम्हारे कॉलेज से ज्यादा फार्दर है, दूर है, तो मेरा, ठीक है, उसका इस तरीके से बात की गई है। जब भी यहाँ पे आप लोगों का मेरा प्रोनाउन में इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं, मेरा, तेरा, तो यहाँ पे ऑनरशिप की बात की जाती है। तो ऑनरशिप के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है दैट इज आप लोगों का अवर, अवर्स,
हर्स, ठीक है, हिज, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या रहता है, प्रोनाउन यूज होते हैं। तो यहाँ पे ऑनरशिप के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा दैट इज हर्स, ना कि कई बच्चे इसको भी टिक करके आए होंगे सी ऑप्शन को, हर्स। एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है वो आप लोगों का कभी भी ऑनरशिप को शो नहीं करता है। यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है जो आपका ऑनरशिप शो करेगा दैट इज आप लोगों का कौन सा, ये आप लोगों का रहेगा बी ऑप्शन, दैट इज हर्स, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की इंग्लिश पार्ट की आंसर की। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।